Hello, my dear students. Welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, your mentor for RBI Grade B NABARD Grade A examination. मैं आपको पढ़ाती हूँ ESI 24/7. आई होप आपने वो वीडियोस देखी हैं. उसी का एक सब पार्ट है आज का लेक्चर, कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फॉर 3 एग्जाम्स, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए. तो 3-in-1 रिपोर्ट्स भी हम इनको कहते हैं. मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रिपोर्ट्स आज कवर करवाने वाली हूँ. कौन सी होंगी वो रिपोर्ट्स? चलिए मैं पहले ही बता देती हूँ आपको. क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 रिलीज इन द मंथ ऑफ फेब 2023 और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो मार्च के मंथ में रिलीज हुई है. तो इन दोनों रिपोर्ट्स को हम कवर करेंगे. द डायमेंशंस दैट आर रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन. व्हेन यू ओपन अ रिपोर्ट तो यू रियलाइज कि इसमें तो बहुत कुछ है. व्हाट डू आई नीड टू स्टडी, क्या पढूं, कितना पढूं. तो इसमें जो कंफ्यूजन होता है उसको केटर करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि वीकली आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रेलेवेंट टू द सिलेबस एंड ऑल्सो कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, ताकि पता हो कि इस रिपोर्ट में से मुझे यही पढ़ना है. ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिल जाता है. कैसे, मैं बाद में बताती हूँ आपको. तो इन रिपोर्ट्स को पढ़ने से पहले आई वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट टू डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन. अगर आपने नहीं किया अब तक तो प्लीज कर लीजिए. बहुत सारा कंटेंट जैसे कि डेली करंट अफेयर्स क्विजेस, प्रैक्टिस क्विजेस ऑफ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, उसके अलावा ई बुक्स, नोट्स, रिमाइंडर्स, जॉब अलर्ट्स, ये सब आपको मिलता है थ्रू दिस मोबाइल एप्लीकेशन. ऑल्सो इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन आवर लाइव बैचेस, जहां पे हम आपको लाइव एक शेड्यूल के हिसाब से आते हैं और पढ़ाते हैं, तो भी आप इसी के थ्रू आ सकते हैं. लाइव भी हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं. और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको दिख ही रहा होगा Y754 जो कूपन कोड है वो आप यूज कीजिएगा. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं. आज की जो रिपोर्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिपोर्ट्स मैं हमेशा कहती हूँ आपको पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट्स है ना, ये आपको फेज 1 में, चाहे वो नाबार्ड हो, आरबीआई हो, सेबी हो, उसमें करंट अफेयर्स में तो काम आएगा ही. बट इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इफ यू लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट चेंज, लेट्स से यू कोट अ रिपोर्ट दैट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो रिसेंटली रिलीज हुई थी, अगर आप वहां पे कुछ कोट करके लिखते हैं तो योर आंसर गेट्स वेटेज. उसको वेटेज मिलती है कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है. तो इसलिए रिपोर्ट्स बहुत रेलेवेंट, इनको ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, चलिए. तो पहली रिपोर्ट है क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट. ये जो रिपोर्ट है इट्स नॉट सच अ रिपोर्ट जो कि कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती हो, ऐसा नहीं है. बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया, ऊपर से इकोनॉमी से रिलेट कर रहे हैं कि जो पुअर नेशंस, मिडिल इनकम, लोअर इनकम नेशंस है, उन पे क्या इंपैक्ट है. इस वजह से ये आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है. तो हु हैज रिलीज द रिपोर्ट? रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट फ्रॉम वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब. ये लैब है कहाँ? पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में. तो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है. वहां के इकोनॉमिस्ट ने ये इनिशिएटिव लिया दैट वी वांट टू सी, हम स्टडी करना चाहते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज है, उसका जो इंपैक्ट है वो डिफरेंट नेशंस पे कैसे डिफरेंट है. और वो कौन से डिफरेंट नेशंस हैं, उन्होंने इकोनॉमी को बेसिस लिया कि जो पुअर नेशन है, लो इनकम, मिडिल इनकम, रिच नेशंस, उनमें क्या डिफरेंस है क्लाइमेट चेंज का. तो ये काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आपके बहुत काम आने वाली है. ऑब्जेक्टिव क्या था रिपोर्ट का, जो मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्लाइमेट इनइक्वालिटी है कितना, ये हम स्टडी करना चाहते हैं. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमिस्ट ऑन द लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. तो इन्होंने बहुत सारा डेटा लिया है और उसके बेसिस पे रिपोर्ट प्रोड्यूस की है. रिपोर्ट ने एडवोकेट किया है, दैट मीन्स रिपोर्ट ने सजेशन भी दी है. हम सजेशन भी पढ़ेंगे. रिपोर्ट ने सजेशन दी है दैट एडवांस्ड पाथवेज टू डेवलप टैक्सिंग and social policies that combat climate inequalities. बेसिकली इस तरह के टैक्सिंग सिस्टम आने चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज आनी चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंज को हेल्प कर सके. क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट को जो नेशंस हैं, मिडिल इनकम या लो इनकम नेशंस, उनके इंपैक्ट को हेल्प कर सके. ठीक है, तो फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है. हम देखेंगे मेजर फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की. रिपोर्ट का कहना है कि जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, दे आर डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज. तो वो कहते हैं कि वो एमिट बहुत कम कर रहे हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस में वो बहुत कम है, पर वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो रही है. आप समझ रहे हो कि कैसी ये इनजस्टिस हो रहा है एक तरह से उनके साथ, कि इतना इंपैक्ट वो उससे हो रहे हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है. रिपोर्ट ने कहा है कि जो की कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी आइडेंटिफाई किए हैं, और ग्लोबल बॉटम 50%, मिडल 40% और टॉप 10 इनकम कंट्रीज को उन्होंने कंपेयर किया है कि टॉप 10 कंट्रीज एक तरफ है और मिडिल बॉटम में जो 50% कंट्रीज हैं उनको एक तरफ लिया है कि देखो इनको कंपेयर करके दिखा रहे हैं ये. ठीक है, फाइंडिंग्स में क्या आया है देखिएगा.
फाइंडिंग्स कहती हैं कि 48% ऑफ द एमिशंस आर फ्रॉम द टॉप 10% ऑफ एमिटर्स। उन्होंने लिया ना टॉप 10% जो इकोनॉमी वाली अच्छी इकोनॉमी वाली नेशंस है, कि जो टॉप 10 एमिटर्स हैं उनमें से ही 48% एमिशंस आ रही हैं। 76% कैपेसिटी है उनके पास फाइनेंस करने की, लेकिन उनका लॉस कितना है क्लाइमेट चेंज की वजह से? 3%। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज ही पूछ लेंगे कि डैश परसेंट ऑफ एमिशंस आर फ्रॉम द टॉप 10% ऑफ द एमिटर्स, तो कितनी है? 48%। उनका लॉस कितना है? ओनली 3%, ये कहा है उन्होंने। जबकि जो बॉटम 50% है उनकी कैपेसिटी अपने आप को फाइनेंस करने की 2% है, पर उनका लॉस है 75% का। ग्रोस इनइक्वालिटी है क्लाइमेट की टर्म्स में, कि क्लाइमेट उनके पास पैसा नहीं है बॉटम नेशंस के पास में, पर 75% इंपैक्ट हो रही है वो उनके जितनी भी कंट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्लाइमेट की वजह से एग्रीकल्चर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कितना सारा एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? रेन। हमारा एग्रीकल्चर काफी सारा रेन फेड है, तो क्लाइमेट की वजह से रेन नहीं होती है, कितनी फसलें बर्बाद हो जाती है। वो नेशंस पहले ही पूरा अफ्रीकन नेशंस है, हम भी तो मिडिल इनकम नेशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह आपने देखा है ना, वो मैंने करवाया था पिछले लेक्चर में, देख लेना। हम भी तो मिडिल इनकम नेशन है, हम पे कितना इंपैक्ट है, और जो इतनी पुअर नेशंस है उन पे कितना इंपैक्ट है, जबकि वो एमिट कुछ भी नहीं कर रहे कंपैरिजन में इन कंपेयर टू द टॉप 10 नेशंस, जो टॉप 10% जो कंट्रीज हैं। ये कह रहा है वो, तो ये आप कहीं पे भी कोट कर सकते हो अपने आंसर में। और स्पेसिफिक क्लाइमेट की फाइंडिंग्स क्या दी है क्लाइमेट चेंज की, कि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो इकोनॉमिक डेस्टिट्यूशन कॉज करता है। डेस्टिट्यूशन मतलब गरीबी, इकोनॉमिक गरीबी कॉज करता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में। ट्रॉपिकल नेशंस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास लाई करती हैं, उन नेशंस में इसकी वजह से बहुत ज्यादा गरीबी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल वही कि एग्री प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है वहां पे, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कुछ क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो पा रहे, ये रीजन है। जबकि ये जो ऊपर वाली नेशंस है तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है इनका यूज कर रही है ना। क्लाइमेट चेंज हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ आल्सो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर सुसाइड रेट्स को बढ़ा चुका है मेक्सिको में। देखो ये कहा जाता है कि जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, वहां पे लोग जो हैं उनका मेंटल हेल्थ एज इन वो हमेशा हाइपर रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। ये एक रिसर्च है, तो इन्होंने भी उस रिसर्च में कहा है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा टेम्परेचर तो सुसाइड रेट्स बढ़ जाएंगे, लोग परेशान बहुत रहेंगे, इरिटेटेड बहुत रहेंगे। तो ये किन पे इंपैक्ट पड़ रहा है यार? जिन नेशंस में एयर कंडीशनर्स नहीं है लोगों के पास में, उनके लिए लग्जरी है। जो टॉप नेशंस है कनाडा, यूएस, यूके, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही इतना हाई है, तो इसी को इंपैक्ट, इसी को हाईलाइट कर रहा है ये वाला रिपोर्ट। ठीक है, अब रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस देख लो क्या है, ये भी आपके काम आ सकती हैं। जो वेल्दीएस्ट इंडिविजुअल्स हैं अब पूरे ग्लोबली, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पे, उनको एक प्रोग्रेसिव टैक्स देना चाहिए जो कि उनके पूरे फॉर्च्यून का, पूरे पैसे का 1.3 से 1.5 से 3% होना चाहिए। जो सबसे रिच लोग हैं, हमारे बिल गेट्स हो गए, फेसबुक वाले, क्या नाम है उनका, मैं भूल जाती हूँ, जकरबर्ग सर, कैसे भूल सकते हैं उनको। तो ये लोग जो हैं टॉप पे, जिनके पास बहुत पैसा है ना, उनको देना चाहिए ये प्रोग्रेसिव टैक्स, ताकि जो लेस फॉर्चुनेट पीपल हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से अडॉप्ट कर सकें, फिर अडाप्ट कर सकें। इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि चाइना है, इनको क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी चाहिए कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचेंगे, कार्बन एमिशन हम कम करेंगे। हो तुम इमर्जिंग, लेकिन इतना ज्यादा कार्बन फैला रखा है तुमने। ग्लोबल पॉवर्टी को हमें कार्बन बजट के साथ में मीट करना है। तो पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इंडिया एंड फ्रांस ने पेरिस एग्रीमेंट को बढ़ावा दिया था, तो उसकी बात की है। और पॉवर्टी एलिविएशन और क्लाइमेट चेंज से रिलेट भी एफर्ट करने चाहिए। तो ये जो टॉप 2 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फाइंडिंग्स इसकी, इन पे क्वेश्चन आ सकता है सेपरेट। ठीक है, अभी हमारे कुछ हम 5 या 6 रिपोर्ट्स कर लें, तो मैं उसके बाद एक लेक्चर लाऊंगी जिसमें जितनी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं उन सबके एमसीक्यूज वो आपसे मैं टेस्ट लूंगी, वो मैं पहले बता दूंगी ताकि आप अच्छे से लेक्चर्स रिवाइज कर सको। ठीक है, ये हो गई क्लाइमेट चेंज इनइक्वालिटी रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट पे चले। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की। ये भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इस पे भी पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो कौन रिलीज करता है ये रिपोर्ट? सही है ना, सही चल रहा है ना, लाइक जल्दी तो नहीं हो रहा? जल्दी जल्दी तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपके लिए हैंड पिक करके लाई हूँ वो फैक्ट्स, आपको समझने हैं, बाद में इसको रिवाइज करना है, जब मैं टेस्ट दूंगी टेस्ट देने आना है। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है, ये हर साल रिलीज की जाती है, क्लाइमेट इनइक्वालिटी वाली रिपोर्ट की तरह नहीं है ये। और रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN कहा जाता है इसे, ये रिलीज करता है हर साल। ठीक है, रिपोर्ट जो है किस पे बेस्ड होती है? डेटा फ्रॉम द
लाइफ इवैल्यूएशन क्वेश्चन इन द गैलप वर्ल्ड पोल। तो एक वर्ल्ड पोल कराया जाता है गैलप के द्वारा, उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। ये भी आपको मैंने इसलिए डाला है बिकॉज दिस इज इजी दैट UNSDN रिलीजेस दिस रिपोर्ट, बट समटाइम्स इफ द एग्जामिनर वांट्स टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट थोड़ी सी, तो ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे कि बताओ किसके पोल के ऊपर बेस्ड है ये। तो गैलप लाइफ पोल है, ये क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर ग्लोबल फाइंडिंग्स देखेंगे, फिर इंडिया की फाइंडिंग्स देखेंगे। ऐसे ही हम रिपोर्ट्स कवर करते हैं कि किसने रिलीज की, कब रिलीज की, रिपोर्ट है क्या, और फिर ग्लोबल और इंडिया की फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है जो ये रैंक करती है बेस कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ हाउ हैप्पी देयर सिटीजंस परसीव देमसेल्व्स। परसीव क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हैप्पीनेस आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते ना 1 to 10 पे कि मैं इतनी हैप्पी हूँ। आपको लगता है, चेंज भी होता रहता है वो, बट आप परसेप्शन है, कोई सॉलिड चीज नहीं है कि मैं अपने आप को इतना हैप्पी मानती हूँ। तो ये कंट्री को देखती है कि सिटीजंस अपने आप को कितना हैप्पी मानते हैं और कैसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर ये है, जैसे कि इनकम हो सकती है, सोशल सपोर्ट कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कि आप कितना लंबा जीते हैं, कितनी आपको सोसाइटी में सपोर्ट मिल रही है, आपके पास पैसा कितना है, ये सारी चीजें मिलके बनती है हैप्पीनेस। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इंडिया टॉप पे तो नहीं हो सकता। इंडिया काफी मेहनत कर रहा है ना, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी है, कंट्री के रिसोर्सेज छोटे हैं, तो नहीं है, हम टॉप में तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी आप इंडेक्स को उठा के देख लो, इंडिया आपको काफी पीछे मिलेगा, ठीक है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। रिपोर्ट ने हैप्पीनेस लेवल्स देखिए काफी डिफरेंट क्राइटेरियाज पे, कि ग्लोबली कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ डोमेस्टिक क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो ये रिपोर्ट पहली बार 2012 में आई थी और एनुअली हर साल ये मार्च के मंथ में रिलीज की जाती है। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका पहले कि हु हैज रिलीज द रिपोर्ट, टॉप नेशन कौन सी है, वर्स्ट नेशन कौन सी है, ऐसे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल फाइंडिंग्स। तो मैंने कहा था ना कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे, देखो रैंकिंग हमेशा किसी बेसिस पे आती है, वो बेसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो बेसिस क्या है देखिए, सोशल सपोर्ट कितनी मिलती है, इनकम कितनी है लोगों की उस कंट्री में, हेल्थ कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं ना हेल्थ से, फ्रीडम कितनी है, जेनरोसिटी कितने जनरस हैं एक दूसरे के लिए, उदार कितने हैं लोग, एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करने हैं। इन पे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन सा इनमें से पैरामीटर है जिसके बेस पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ठीक है जी। वैसे इसको रट्टा मारने के बजाय आप इजीली भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो इनकम, यहाँ पे लिखा सोशल सपोर्ट है, पर जैसे इनकम है, हेल्थ है आपकी, फिर जेनरस कितने, आसपास लोग कितने आपको हेल्प करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड है सोशल सपोर्ट, करप्शन नहीं है, आप गवर्नमेंट में काम करना जो इजीली हो जाए, और फ्रीडम, ऑफ कोर्स फ्रीडम तो इंपॉर्टेंट है ही। ये बेसिस पे टॉप परफॉर्मर कौन है जी, ग्लोबल फाइंडिंग्स क्या कहती है रैंकिंग में, फिनलैंड हैप्पीएस्ट नेशन है 6th ईयर इन अ रो। तो फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये ऐसी नेशंस हैं जो काफी हैप्पी हैं, काफी प्रॉस्परस है। फिनलैंड जो है वो नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, और आइसलैंड जो है वो नंबर 3 पे है, ठीक है। स्विट्जरलैंड नहीं है टॉप 3 में, देख लो फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। FDI ऐसे याद रहेगा, हैप्पीनेस रिपोर्ट को करना है तो FDI टॉप 3 नेशंस है। और एक न्यू एंट्रेंट है टॉप 20 नेशंस में ना, ज्यादातर ऐसा रहता है कि सेम ही नेशंस घूमती रहती हैं, आगे पीछे होती रहती हैं, जैसे मैंने बताया फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। तो इस बार एक नया एंट्रेंट है जो टॉप 20 में आया है, वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है वो न्यू एंट्रेंट बना है और 20th पोजीशन पे ही आया है। अगेन दिस कैन बी अ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द लेटेस्ट एंट्रेंट इन टॉप 20 नेशंस इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो लिथुआनिया उसका आंसर है। और वर्स्ट परफॉर्मर कौन है, ये तो इजी है याद करना, अफगानिस्तान। तालिबान का रूल चल रहा है वहां पे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर। आई होप ये मतलब कोई ऑफेंड ना हो जाए तालिबान वाले, बट अफगानिस्तान में रूल जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है जैसा हम जानते हैं। तो अनहैप्पीएस्ट नेशन है, ऑफ कोर्स लोग नहीं मानेंगे, जो वहाँ के रूलर्स हैं वो क्यों कहेंगे कि ऐसा नहीं हो, तो कहेंगे ना सब बढ़िया है, पर अफगानिस्तान अनहैप्पीएस्ट नेशन है, फॉलोड बाय, मतलब ये थोड़ा पीछे है, लेबनान, सियरा लियोनी, जिम्बाब्वे, ये इनके पीछे चल रही हैं, लेकिन वर्स्ट परफॉर्मर है जिम्बाब्वे। तो हमें टॉप 3 नेशंस याद रहेंगी, FDI, अफगानिस्तान याद रहेगा, किन बेसिस पे हमें 6 पैरामीटर्स याद रहेंगे। लेकिन इंडिया कहाँ है, उस पर भी तो क्वेश्चंस आते हैं इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स पे। तो जी इंडिया का रैंक है 126 आउट ऑफ 136 नेशंस, काफी पीछे, काफी पीछे, मिडल में भी नहीं आ रहे हम, 136 में से 126 पे बैठे हैं। एंड
ये पिछले साल से बेहतर है। ऑल्दो पिछले साल कंट्रीज 146 थी, तब हमारा रैंक 136 था। इस बार मतलब 10 नेशंस कम हुई है तो हमारा रैंक एक तरह से वहीं पे पहुंचा हुआ है। तो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनसे पीछे है इंडिया। यस, पाकिस्तान का रैंक 108 है, श्रीलंका का 112 है। देख रहे हो, नेशंस में लोग खुद को परसीव कैसे कर रहे हैं, एक्चुअली में नहीं देख रहे कि कितनी नेशन है, किसका कितना कंपैरिजन है। लोगों से पूछा जाता है, एक लाइफ इवैल्यूएशन का उनको दिया जाता है कि आप इसको भर के दो क्वेश्चनेयर को, और वो खुद को रैंक करते हैं। तो अब पाकिस्तान की आप देख रहे हो हालत क्या है, पर लोग वहां के खुद को हैप्पी मानते हैं। 108वां रैंक मिला इसलिए उसको, समझ रहे हो आप। तो इंडिया में लोगों को स्ट्रेस भी अच्छी खासी है। तो ये हो गया जी आज का सेशन। आई होप आपका आज का सेशन यूजफुल था। क्या ये सेशन यूजफुल था तो मुझे लिखकर बताइए प्लीज। हमारे अब टोटल 4 रिपोर्ट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। मैंने पहले के जो एक और लेक्चर लिया था उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कवर करवाया था, आप उसे जाके देखिए। उसके अलावा मैंने ये वाली रिपोर्ट्स भी करा दी है, तो 4 हो गई हैं। जैसे 6 रिपोर्ट्स हो जाएंगी या 8 मैं देखूंगी, तो एक टेस्ट लेके आऊंगी फुल ऑन बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। ठीक है, लेट मी नो डिड यू लाइक द सेशन। और ये मैं हमेशा यहाँ पे डाल के रखती हूँ ये वाली चीज, सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे जस्ट वर्क हार्ड देन सक्सीड ऑन पर्पस। व्हाई डू आई से दिस, ये मैं हमेशा ही क्यों डालती हूँ, ताकि जब आप ये पढ़ो तो आपको ये पता चले कि मुझे सक्सेसफुल होना है, और सक्सेसफुल होने के लिए मुझे एफर्ट करना है। क्योंकि कभी भी कोई ऐसे ही नहीं सक्सेसफुल होता, बहुत मेहनत लगी होती है उस सक्सेस के पीछे। तो वो बहुत मेहनत का एक छोटा सा एफर्ट कर रही हूं मैं आपके लिए। अगर सेशन अच्छा लगा लिख के बताइएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे फिर से। थैंक यू सो मच।